मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुरान और हदीस पर थोड़ा गौर व फिक्र करो। रात को फुर्सत मिल जाने के बाद पबजी गेम में लग जाने से बेहतर है और टिकटॉक चलाने से बेहतर है, यूट्यूब पर ही कॉमेडी वीडियो देखने से बेहतर है कि तन्हाई में बिस्तर पर लेटकर अल्लाह के रसूल और अल्लाह के कलाम पर थोड़ा गौर व फिक्र किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये इस दुनिया की ज़िंदगी संवारने वाली एक बेहतर अमल है और इससे आखिरात भी संवर जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक पल की गौर व फिक्र 100 साल की बेरिया इबादतों से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने अगर ऐसा फरमाया है तो वो गौर व फिक्र किस बात की हमें करनी चाहिए? वो गौर व फिक्र अल्लाह और उसके रसूल के लिए की जाए, अल्लाह के कलाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों पर की जाए। और वो तन्हाई में जब बिस्तर पे जाओ तो उस वक्त ज़्यादा अफजल तरीन मौका है और ये ज़्यादा बेहतर अमल है अपनी ये दुनियावी ज़िंदगी और आखिरात संवारने के लिए। दुनिया में दुख दर्द और मुसीबतें अल्लाह के हर बंदों के साथ लगी है, कोई इससे नहीं बचा। लेकिन किसी के साथ कम है तो किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा है। एक बार अपनी आंखें खोलो और इस दुनिया पे जो रब ने बनाई है ये कायनात पर नजरें उठाकर देखने की कोशिश करो तो समझ में आएगा अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया की हकीकत। और किसी के साथ ऐसी मुसीबत परेशानी वाली हाल देखकर उसके साथ हमदर्दी जताने के बजाय, अच्छी सखावत दरिया दिली दिखाने के बजाय, अल्लाह की जात पर सब्रो इनकिसारी और अल्लाह की जात पर तवक्कल कायम करने के बजाय, करवाने के बजाय, सामने वाले का हौसला अफजाई, उसका हौसला बुलंद करने के बजाय, हम अगर उसी बंदे में ऐब ढूंढने लगे, नुक्ताचीनी निकालने लगे, और उसकी खामियां, उसकी गलतियां उसे गिनाने लगे और उसे नसीहत पे नसीहत, ताने पे ताने मारना शुरू कर दें, तो ये सरासर जिहालत की बात है, ये जाहिलियत की बात है। किसी में ऐब ढूंढने से बेहतर है, किसी में नुक्ताचीनी, किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करने से बेहतर है कि सबसे पहले अपने अंदर के ऐबों को देखें, अपने ऐबों को तलाशें और उस पर काम करें, उसे सुधारने की कोशिश करें। सबसे पहले अपने अंदर की खामियां को टटोलें और देखें। तुम्हारे अंदर खामियां है, कमजोरी है, तभी तो तुमने कुरान और हदीस से हटकर बातें की। क्या तुमने कुरान नहीं सुना? तभी तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा रात की तन्हाई में पबजी गेम और टिकटॉक देखने से बेहतर है कि उस रब के कलाम पर ही, अल्लाह के रसूल के हदीसों पर ही थोड़ा गौर व फिक्र कर लिया करो और ये जिंदगी दुनियावी और आखिरात भी संवर जाएगी इससे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में सूरा अल वलाद में आयत 1 और 17 में कसम उठा रहा है, मैं इस शहर यानी मक्के की कसम खाता हूँ और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इसी शहर में तो रहते हो, और सबके बाप यानी आदम की कसम कि हमने इंसान को मेहनत और मशक्कत में मुसीबत झेलने वाला बनाया है। क्या ये इंसान ख्याल करता है कि इस पर वो काबू ना पाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, क्या ये ख्याल करता है कि ये मेहनत मशक्कत मुसीबतों पर ये काबू कर पाएगा? आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि कहता है कि मैंने बहुत सारा माल बर्बाद कर दिया, ये ऐशो आलाइश हासिल करने की खातिर, मुसीबतें अपने ऊपर से उठाने की खातिर बहुत सारा माल कहता है कि बर्बाद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि भला हमने इसको 2 आंखें नहीं दी और जुबान और 2 होंठ क्या इसे नहीं दिए, और इसको खैरो सर के दोनों रास्ते भी दिखा दिए, मगर ये इंसान घाटी पर से होकर ना गुजरा। अब तुम क्या समझे कि ये घाटी क्या है? ये घाटी है किसी के गर्दन को छोड़ाना या भूख के दिन में किसी गरीब लाचार को खाना खिलाना, कि किसी रिश्तेदार यतीम को या मिट्टी में पड़े किसी नादार को उसकी मदद करना, उसे खाना खिलाना।
फिर उसके बाद उन लोगों में शामिल होना कि जो ईमान लाएं और सब्र नसीहत की तनकीद करते रहें। फिर उन लोगों में शामिल होना आखिरी में कि जो ईमान लाएं और सब्र नसीहत की तनकीद करते रहें। ऐसे लोगों में फिर लास्ट में शामिल हो जाना। ये सूरह अल वलाद है, आयत नंबर है 1 और 17। तो यही बात कहनी है कि इस तरह से कुरान और हदीस की नसीहतों को इंसान अगर मानने लगे और छोटी छोटी बातों पर, अल्लाह के कलामों पर, हदीसों पर गौर फिक्र बंदा करने लगे रात की तन्हाई में लेट कर, तो वो गुमराह कभी ना हो। कभी इस बात की गारंटी है, जमानत है कि वो गुमराह ना हो। लेकिन हमारे माशरे का मुसलमान बंदा और तुम कुरान मजीद को भुला दिए। सलमान तो खुद को कहते हो नमाज भी अदा करते हो, सजदे करते हो, पर कुरान मजीद के हुक्मों को, अहकामात को दिलों से निकाल दिए, भुला दिए। कभी टिकटॉक देखते हो और अगर अल्लाह और उसके रसूल की बातें आ जाती है तो फौरन स्क्रॉल करके उसे भगा देते हो, हटा देते हो, ठहरते नहीं, दिल से सुनना पसंद गवारा नहीं करते। लेकिन फिजूल की बकवासें, फिजूल की वीडियो देखने पे आमादा रहते हो। तुम क्या सोचते हो कि अगल बगल के लोग, ये दुनिया भले तुम्हें नहीं देख रही लेकिन वो अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो जान रहा है। और ये पकड़ हो जाएगी, सवाल खड़े हो जाएंगे कि हमारी आयतें तुझे किसी भी बहाने से तेरे पास पहुंचती थी, पर तू वो उसे सुनता नहीं था, उस पर गौर फिक्र नहीं करता था, और तू उससे आगे निकल जाया करता था, उसे छोड़ दिया करता था। तो अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह से कुछ भी नहीं छुपा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये नसीहत देना चाहूँगा कि जो लोग हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ, हमारे बाप या हमारे दोस्त मुहिब, हमारे भाई इस दुनिया से रुखसत फरमा चुके हैं, इस दुनिया से चल बसे, याद रखो कि जब तक वो जीते जिंदगी में इस दुनिया में मौजूद थे तो उनके साथ लतीफ़ा नफ्स लगा था जो बुराई का हुक्म देता है, लेकिन उनसे एक अच्छाई भी सरजद होती थी। उनकी दरिया दिली, उनकी सखावत भी उनसे होती थी। तो उनकी इन अमलों को देखते हुए हमें कभी भी उनकी उन अमलों को नहीं पकड़ना, उनकी उन अदायगी को, उन बातों को लेकर नहीं चलना कि जिससे उनका घाटा हुआ, जिससे उनका लॉस हुआ। उस बातों को लेकर हमें नहीं चलना। हमें उनकी अच्छाई, उनकी दरिया दिली, उनकी नेक नियतें, उनके नेक अमाल, उसे लेकर चलना है। हमें इन बातों को लेकर नहीं चलना जो इस दुनिया से रुखसत हो गए कि हमारे भाई ने, हमारी माँ ने, हमारे बाप ने ये अमल किया था, ये गुनाह वाला काम किया था, किसी पे जुल्म किया था, या किसी तरह की बदकलामी बातें कुछ जो अल्लाह के रसूल को, अल्लाह को पसंद नहीं आई, ऐसी अल्फाजे बयान की थी। तो उस अमल को हमें नहीं रिकॉर्ड करना अपने माइंड में, हमें उस पर नहीं अमल पैरा रहना है, बल्कि उस बंदे से कुछ अच्छी बातें भी सरजद हुई है, कुछ अच्छे अमल भी हुए हैं, तो हमें उसके अच्छे नेक अमलों को लेकर चलना है, ना कि उसके जो बद अमल उससे हो गए उस बातों को लेकर चलना है। अब वो बंदा तो इस दुनिया से रुखसत हो गया, जाने वाला चला गया, अब वो नफ्स से निजात पा गया, लेकिन तुम अभी भी नफ्स के गिरफ्त में हो, तुम अभी भी शैतान की गिरफ्त में हो। तो तुम अपने अमाल बर्बाद मत करो, तुम अपने अमाल सुधारने की कोशिश करो। वो बंदा दुनिया में जब तक रहा, दुनिया से गुजरने से पहले उसने जो भी गलत अल्फाजे या गलत अमल किए तो लतीफ़ा नफ्स के गिरफ्त में आने की वजह से किया। अब वो इस दुनिया से चला गया तो उस लतीफ़ा नफ्स से निजात पा गया। तुम अगर उस बात को लेकर चलते हो कि हमारी माँ ने ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे, हमारी माँ ने ऐसा बोला था, हम भी ऐसा बोलेंगे, तो याद रखो कि वो तो निजात पा गई,
जाने वाले तो चल गए, वो तो गुनाह से निजात पा गए, उनके लिए मगफिरत की दुआ भी हो गई और लतीफ़ा नफ्स से भी निजात पा गए। लेकिन तुम अभी लतीफ़ा नफ्स की गिरफ्त में हो। तुम सवाल और जवाब हिसाब की कैटेगरी में हो अभी। इसलिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हम नेक से नेक अमल करें और नेक सखावत, नेक दरिया दिली और अपने दिलों को पाक करें। उस इंसान की जो दुनिया से रुखसत हो गया, उसकी अच्छी बातें, अच्छी सखावत, अच्छी तलकीनों को याद करें और उसी पर अमल पायरा रहें, उस पर चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और सबसे बड़ी बात जो कुरान और हदीस का मैंने कहा कि गौर फिक्र करना, इस पर गौर फिक्र करो, इसे समझने की कोशिश करो। कोई बंदा अगर किसी के पास आता जाता नहीं, उठता बैठता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा बुरा है। का गलत मतलब निकालने से बेहतर है कि उसका दूसरा मतलब भी हो सकता है, उसके दूसरे बात भी हो सकते हैं, और वो ये भी हो सकता है कि वो बुरा नहीं है बल्कि बुराई से बचना चाहता है। वजह से दुनिया में ज़्यादा आता जाता नहीं, दुनिया वालों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं, उसका ये भी मतलब हो सकता है। इसीलिए नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातें अपने माइंड में भरने से पहले अपने अंदर पॉजिटिव बातें लाओ। और पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें अल्लाह रसूल की कलामों से, हदीसों से ही, गौर फिक्र करने से ही आती है। तो यही मैं कहना चाहता था। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।